नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं दीपक अपने यूट्यूब चैनल DS24 स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोगों ने आइदर और केस से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखा था, जिसमें से हम लोगों ने सीखा था कि कंक्लूजन या तो ट्रू या तो फॉल्स हो सकते हैं। कंक्लूजन या तो ट्रू या तो फॉल्स हो सकते हैं। ठीक है, फॉल्स भी दो तरह से होंगे। एक में हम 100% श्योर रहेंगे कि वो फॉल्स होगा। एक में क्या है, हमें पता नहीं है, कैन नॉट से वाला। जब भी हमको कैन नॉट से वाला जो कंडीशन आएगा, हमें पता नहीं वाला कंडीशन होगा, हम क्या करते हैं, उसको हम फॉल्स कर देते हैं। पिछले क्लास में हमने सीखा था। और क्या सीखा था? और हम लोगों ने सीखा था कि कहाँ पे आइदर और लगाने हैं, कहाँ पे नहीं लगाने हैं। हम लोगों ने सीखा था कि एसन कंडीशन में हम आइदर और लगा सकते हैं, एसन कंडीशन में, और एस कंडीशन में आप आइदर और लगा सकते हैं। एसन मतलब क्या, शंभुनाथ? नहीं, सम और नो वाला केस में आप आइदर और लगा सकते हैं। और कहाँ लगा सकते हैं? तो ऑल और सम नोट में आप आइदर और लगा सकते हैं। कहाँ आइदर और नहीं लगा सकते हैं? तो एसएस वाला कंडीशन में, सम और सम नोट के कंडीशन में आप आइदर और नहीं लगा सकते हैं। और क्या बच गया? ऑल और नो। इस कंडीशन में भी आप आइदर और नहीं लगा सकते हैं। कितने लोग सम और सम नोट में भी आइदर और केस लगा देते हैं, लेकिन नहीं, एग्ज़ाम में आपका गलत हो जाएगा। सम और सम नोट के कंडीशन में आप आइदर और नहीं लगाइएगा, ठीक है, और न कि ऑल और नो वाला में भी नहीं लगाइएगा। कहाँ लगाना है आपको? तो एसन में सम और नो वाले में लगाना है, ऑल और सम नोट वाले में आपको आइदर और यूज़ करना है, बाकी किसी में यूज़ नहीं करना है। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए, क्या है क्वेश्चन? ऑल जंगल्स आर टाइगर्स। जितना का जितना जंगल है, क्या है? टाइगर है। ऑल जंगल्स आर टाइगर। और क्या है? सेकंड देखिए, सम टाइगर्स आर हॉर्सेस। कुछ टाइगर क्या है? हॉर्सेस है। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं हम। कंक्लूजन देखिए क्या दिया हुआ है। फर्स्ट, सम हॉर्सेस आर जंगल्स। सम हॉर्सेस आर जंगल्स, कुछ घोड़े जंगल हैं। हॉर्स का कौन सा है? हॉर्स का डायग्राम ये वाला है। जंगल का कौन सा है? ये वाला है। तो जब भी हमको डायग्राम एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो, तो हम क्या चीज़ अपनाते हैं? हमें नहीं पता। कुछ भी दे, कुछ भी दे, सम दे, सम नॉट दे, ऑल दे, बस पॉसिबिलिटी का केस छोड़ के आप क्या कीजिएगा, उसको गलत कर दीजिएगा डायरेक्ट। कुछ भी पूछे, जैसे यहाँ पूछा क्या है कि सम हॉर्सेस आर जंगल्स। क्या हॉर्स और जंगल में कोई रिलेशन आपको दिख रहा है? कुछ डायरेक्ट कनेक्ट है? नहीं कनेक्ट है ना। इसीलिए क्या अपनाइएगा फंडा, हमें नहीं पता। ठीक है, हमें नहीं पता करके इसको आप गलत काट दीजिएगा। ठीक है, सेकंड क्या है? नो जंगल इज अ हॉर्स। नो जंगल इज अ हॉर्स, कोई भी जंगल हॉर्स नहीं है। क्या आपको जंगल और हॉर्स में रिलेशन मालूम है? नहीं मालूम है ना। क्या फंडा अपनाइएगा? हमें नहीं मालूम, और क्या कीजिएगा? गलत काट दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सम है, यहाँ पे नो है, आइदर और केस लग सकता है, और दोनों के दोनों आपका गलत भी हो चुके हैं। दो पॉइंट आपका वैलिड हो चुका है। तीसरा पॉइंट क्या था? सब्जेक्ट और प्रेडिक्ट सेम होना चाहिए। यहाँ पे हॉर्स है, यहाँ पे जंगल है, यहाँ पे जंगल है, यहाँ पे हॉर्स है। सब्जेक्ट प्रेडिक्ट आपका तो सेम हो गए। और ऐसे भी एसन वाला कंडीशन है, सम और नो वाला। तो जब भी सम और नो वाला कंडीशन रहे, तो आपको बताए थे हम कि ऑर्डर उसका चेंज हो सकता है। ए भी हो सकता है और बी ए भी हो सकता है, ऑर्डर चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे हॉर्स है, यहाँ पे जंगल है, यहाँ पे जंगल है, यहाँ पे हॉर्स है। ठीक है, सब्जेक्ट प्रेडिक्ट तो सेम है, ऑर्डर भी जिसका चेंज है, तो एसन वाले में आप लगा सकते हैं आइदर और। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपका फर्स्ट और टू में आइदर और लग गए। ठीक है, समझ में आ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि नो मैन इज ओमेन। कलर चेंज कर लेते हैं। क्या है? नो मैन इज ओमेन, कोई भी आदमी औरत नहीं है।
नो मैन इज वोमेन। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि ऑल वोमेन्स आर फीमेल्स। जितना का जितना आपका वोमेन है, जितना का जितना आपका वोमेन है क्या है, फीमेल है। बन गया डायग्राम। चलिए अब आपको क्या करना है इसमें से, अब आपको इसमें से कंक्लूजन ढूंढिए क्या है। फर्स्ट कंक्लूजन देखिए, नो फीमेल इज अ मैन। फीमेल का आपका डायग्राम ये है। बस आपको डायग्राम बनाने आ गया तो समझ जाइए कि आपका 80 से 90% आपका काम हो गया। उसके बाद हमें हमें नहीं पता 100% श्योर है कि नहीं है, बस यही देखना है। ठीक है। आपका क्या है, आपका फीमेल का डायग्राम ये है और पूछा है फीमेल का हो गया, मैन का डायग्राम ये है, मैन का डायग्राम ये है। क्या फीमेल और मैन में रिलेशन है? फीमेल और मैन में का रिलेशन है? नहीं है ना। तो क्या लगाइएगा, कौन सा लगाइएगा, हमें नहीं पता। और हमें नहीं पता करके क्या कीजिएगा, उसको काट दीजिएगा। तो फर्स्ट तो आपका गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या है, सम फीमेल्स आर मेन। फीमेल और मेन में फिर से रिलेशन आपका पूछा है, फीमेल और मेन में फिर से रिलेशन पूछा है, तो हमें नहीं पता। ठीक है, हमें नहीं पता इसका मतलब डायरेक्ट इसको आप काट दीजिएगा, ये गलत होगा। ठीक है। यहाँ देखिए पहले वाले में नो और दूसरे वाले में सम, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। ठीक है। तो सम और नो मिल गया, एसन वाला हमको कंडीशन मिल गया, एसन कंडीशन हमको मिल गया। तो आप डायरेक्ट अब उसमें अप्लाई कीजिए। क्या है, एसन वाला कंडीशन आपको मिल गया। तो एसन वाला कंडीशन में क्या है, सब्जेक्ट प्रेडिक्ट सेम होना चाहिए और ऑर्डर डिफरेंट भी चल सकता है। ठीक है। सब्जेक्ट प्रेडिक्ट इसका चेक कीजिए सेम है कि नहीं। इसका सब्जेक्ट प्रेडिक्ट देखिए सेम है कि नहीं है। यहाँ पे फीमेल है, यहाँ पे मैन है, यहाँ पे फीमेल है, यहाँ पे मेन है। आपका यहाँ पे सब्जेक्ट प्रेडिक्ट सेम है, साथ ही साथ ऑर्डर भी सेम है। तो मैंने आपको एसन कंडीशन में बताया था कि आपका सब्जेक्ट प्रेडिक्ट तो सेम होना ही होना है, वो मेन क्राइटेरिया है इधर और का, लेकिन साथ में आपका ऑर्डर भी सेम रहना भी चाहिए, और नहीं भी रहेगा तब पर भी काम चलेगा। ठीक है। इसीलिए यहाँ पे आपका आइदर और लग जाएगा दोनों में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल कीजिए। नेक्स्ट क्या है कि ऑल रोड्स आर ब्रिक्स। जितना का जितना रोड है क्या है, ब्रिक है। ठीक है। सम ब्रिक्स आर स्टोन। कुछ ब्रिक क्या है, स्टोन है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ऑल स्टोन्स आर डोर्स। जितना का जितना आपका स्टोन है क्या है, वो डोर है। बन गया डायग्राम। मेन है इसका खेल डायग्राम बनाने का ही। डायग्राम बन गए, आपका आधा काम से ज़्यादा हो गया। ठीक है। कंक्लूजन देखिए क्या है, सम रोड्स आर डोर्स। आपका रोड का ए है, ए डायग्राम है रोड का। कलर चेंज कर लेते, कलर आपको दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर देखिए ये रोड का है। ठीक है। और क्या पूछा है, डोर का। डोर का आपका ये है। क्या रोड और डोर में आपको डायरेक्ट रिलेशन मालूम है? नहीं मालूम है ना। तो आप कौन सा फंडा अपनाइएगा, हमें नहीं मालूम। जब भी हमें नहीं मालूम क्या करना है, आपको गलत काट देना है कि फॉल्स होगा। ठीक है। सेकेंड क्या है, सम डोर्स आर ब्रिक। डोर्स और ब्रिक में आपको दिखना है। देखिए डोर का आपका ए है। ठीक है। अब ब्रिक वाला आपका ए है, ए वाला आपका ब्रिक का है। तो देखिए जो ए पोर्शन है बीच का, ये तो आ गया ना जी, ये तो आना गया कि सम डोर्स आर ब्रिक या सम ब्रिक्स आर डोर। यहाँ तो सही हो गया, इसीलिए सेकेंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड देखिए, सम रोड्स आर नॉट डोर्स। फिर से आप क्या आ गया, रोड और डोर में, रोड और डोर में। तब जब भी रोड और डोर का रिलेशन आपका मिले, ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन आपका नहीं मिल, यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, है कि नहीं है वो हमें पता नहीं, हो भी सकता है, पॉसिबिलिटी का केस यहाँ पे रहता है तो आप करेक्ट कर सकते थे। जब भी आपका डायग्राम एक दूसरा से रिलेट नहीं हो तो आप
हमेशा याद रखिए कि होगा कि नहीं होगा वो हमें मालूम नहीं है। जब भी हमें मालूम नहीं है तब क्या करेंगे, काट देंगे। ठीक है, हाँ पॉसिबिलिटी है, हो सकता है। जब भी पॉसिबिलिटी का केस आएगा तो हम आगे देखेंगे, जब भी क्वेश्चन लगाएंगे तो हम देखेंगे आगे। ठीक है, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, जब भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं मालूम हो तो हमें पता नहीं कॉन्सेप्ट वाला अपनाना है, चाहे पॉजिटिव स्टेटमेंट हो या नेगेटिव स्टेटमेंट हो, कुछ भी हो, डायरेक्ट उसको हम काट देंगे। ठीक है, क्या था, सम रोड्स आर नॉट डोर्स, डोर्स और रोड में कुछ रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट काट दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फोर्थ नंबर देखिए, ऑल डोर्स आर स्टोन, जितना का जितना क्या डोर है स्टोन है क्या। देखिए स्टोन्स अंदर में है, डोर बाहर में है। तो पहले भी आपको हम बता चुके हैं कि जब भी आप बाहर से अंदर आइएगा तो केवल सम वैलिड है, केवल सम आप लगा सकते हैं कि सम डोर्स आर स्टोन, ये कर सकते हैं। आप ऑल डोर्स आर स्टोन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये गलत हो गया। ठीक है, और जब भी आप अंदर से बाहर जाइएगा तो ऑल भी लगा सकते हैं और सम भी लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं। ठीक है, ये हम आपको हम पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, यहाँ पे आपका सेकंड सही है, बाकी तीनों का तीनों गलत है। ठीक है, आइदर और केस कहीं बन रहा है क्या, इसमें से कहीं आइदर और केस बन रहा है, आपको तो दिखाई देगा सम नॉट वाला। ये देखिए फर्स्ट और थर्ड वाला, डोर भी है, रोड है, डोर है, रोड है, डोर है, यानी आपका सब्जेक्ट प्रेडिक्ट सेम है, दोनों के दोनों गलत भी है। आप तो कहोगे ना जी कि यहाँ पे आइदर और बनेगा, लेकिन नहीं, आपको हम क्या बोले हैं कि जब भी एसेस वाला कंडीशन आए, सम और सम नॉट वाला, तो वहाँ पे आपको आइदर और नहीं लगाने हैं। कितने लोग लगा देते हैं, इसीलिए हम यही यही क्वेश्चन आप लोगों के लिए डाले हैं, ताकि आप एसेस वाले कंडीशन में, सम और सम नॉट वाले कंडीशन में आइदर और नहीं लगाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, इसको अटेम्प्ट कीजिए। क्या है, सम ब्रिक्स आर स्टोन, कुछ ब्रिक क्या है, स्टोन है। नेक्स्ट क्या है, सम स्टोन्स आर नॉट सीमेंट, सम स्टोन्स आर नॉट सीमेंट। नंबरिंग थोड़ा सा गलत हो गया है, 1 2 3 नहीं होगा, यहाँ पे 1 होगा, ये 2 होगा। ठीक है, चलिए कंक्लूजन देखिए, क्या है, सम स्टोन्स आर सीमेंट, स्टोन और सीमेंट का आप जल्दी खोजिए कहाँ पे है, स्टोन और सीमेंट अब जल्दी अब देखिए कहाँ पे है, स्टोन और सीमेंट कहाँ पे है, स्टोन और सीमेंट, सम स्टोन्स आर सीमेंट, क्या कुछ स्टोन सीमेंट है, क्या कुछ स्टोन, अच्छा यहाँ पे था नॉट का, नॉट सीमेंट है ना, अच्छा फिर से डायग्राम बना लेते हैं। क्या है, क्या है फर्स्ट स्टेटमेंट, सम ब्रिक्स आर स्टोन, कुछ ब्रिक आपका स्टोन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, थर्ड नंबर देखिए, क्या है, सम स्टोन्स आर नॉट सीमेंट, कुछ आपका स्टोन किया है, सीमेंट नहीं है, सीमेंट नहीं है। ठीक है, देखिए कंक्लूजन देखिए, क्या है फर्स्ट कंक्लूजन, सम स्टोन्स आर सीमेंट, हमको मालूम है कि कुछ आपका स्टोन जो है वो क्या नहीं है, सीमेंट नहीं है। जो बचा हुआ स्टोन है उसका क्या, जो बचा हमको मालूम है ना जी कि जो कुछ स्टोन है वो सीमेंट नहीं है, तो जो बचा हुआ स्टोन है उसका क्या, वो हमको पता नहीं है। हमको पूछे कि सम स्टोन्स आर सीमेंट, क्या कुछ स्टोन सीमेंट है, तो आप क्या कीजिएगा, क्या कीजिएगा, डायरेक्ट काट दीजिएगा, हमको मालूम नहीं है। जब हमें मालूम नहीं है तो क्या कीजिएगा, काट दीजिएगा। तो वही ना पूछा है कि सम स्टोन्स आर सीमेंट, यहाँ पूछा है ना जी, तो इसको आप क्या कीजिएगा, गलत काट दीजिएगा। हमें नहीं मालूम है कि जो बचा हुआ स्टोन है सीमेंट है कि नहीं है, हमें नहीं मालूम है। हाँ पॉसिबिलिटी एक केस रहता तो वहाँ पे आप इसको सही कर सकते थे,
ठीक है। सेकेंड नंबर क्या है, नो सीमेंट इज स्टोन, कोई भी सीमेंट आपका स्टोन नहीं है। सीमेंट से आपका स्टोन के तरफ कोई रिलेशन मालूम है आपको? सीमेंट से स्टोन से सीमेंट तक कोई रिलेशन मालूम है, लेकिन क्या सीमेंट से स्टोन को रिलेशन मालूम है? नहीं मालूम है ना। तो जब भी हमें कुछ मालूम नहीं चले तो हमको क्या करना है, काट देना है। ठीक है, यहाँ पे आपका दोनों स्टेटमेंट गलत हो चुका है, सम और नो का भी हो चुका है। एस एन वाला कंडीशन हमको मिल चुका है। जब भी एस एन वाला कंडीशन हमको मिले तो हम सब्जेक्ट प्रेडिक्ट देखेंगे, ऑर्डर हम चेक नहीं करेंगे, बस हमको सब्जेक्ट प्रेडिक्ट दोनों सेम मिल गया तो हम इधर और लगा सकते हैं। स्टोन है, सीमेंट है, सीमेंट है, स्टोन है। देखिए यहाँ पे आपका क्या है, सब्जेक्ट प्रेडिक्ट तो सेम है, साथ में ऑर्डर भी आपका अलग अलग है। पीछे वाले में आपको हम क्या कराए थे, वहाँ पे ऑर्डर सेम था, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर अलग अलग है। स्टोन है, सीमेंट है, सीमेंट है, स्टोन है, ऑर्डर यहाँ पे चेंज हो गया। तब पर भी हम एस एन वाले कंडीशन में सम और नो वाले केस में आइदर और लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक केस हम और लगा लेते हैं, ऑल और नो वाला। ठीक है, चलिए इसको अटेम्प्ट कीजिए। ऑल नो नहीं, ऑल और सम नॉट वाला। ऑल नो में तो लगता ही नहीं है, ऑल और नो वाले में तो लगता ही नहीं है। कहाँ लगता है, ऑल और सम नॉट वाले में लगता है। ठीक है, चलिए क्या है फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, सम ब्रिक्स आर स्टोन, कुछ ब्रिक जो है वो क्या है, स्टोन है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए 2 नंबर, सम स्टोन्स आर सीमेंट, कुछ स्टोन क्या है, सीमेंट है। बन गया डायग्राम, डायग्राम बन गए। आप क्या कीजिएगा, अब आप डायरेक्ट कंक्लूजन देखिए क्या है, ऑल ब्रिक्स आर सीमेंट, क्या आपका ब्रिक और सीमेंट में रिलेशन है? हमें नहीं मालूम, नहीं है, नहीं है ना। ब्रिक का सीमेंट के साथ आपका डायरेक्ट रिलेशन है, नहीं मालूम। तो जब भी नहीं मालूम तो कौन सा फंडा अपनाइएगा, हमें नहीं मालूम। जब हमें नहीं मालूम तब क्या कीजिएगा, गलत कर दीजिएगा एक लाइन में एकदम डायरेक्ट। ठीक है, 2 नंबर देखिए क्या है, सम ब्रिक्स आर नॉट सीमेंट, सम ब्रिक्स आर नॉट सीमेंट, क्या ब्रिक और सीमेंट में डायरेक्ट रिलेशन मालूम है? नहीं मालूम है ना, इसको भी काट दीजिए। ठीक है, 3 नंबर देखिए क्या है, सम सीमेंट्स आर नॉट ब्रिक, क्या सीमेंट और ब्रिक में रिलेशन मालूम है? नहीं मालूम है ना, काट दीजिए। यहाँ पे तीनों के तीनों आपका गलत हो चुके हैं, आइदर और तो लगेगा, ऑल है और सम नॉट का केस है। देखिए यहाँ भी सम नॉट का केस है, यहाँ भी सम नॉट का केस है। तो कौन सा आइदर और होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड या फर्स्ट एंड थर्ड, किसमें होगा? तो आपको मैंने बताया था कि जब भी एएस वाला कंडीशन हो, ऑल और सम नॉट वाला कंडीशन हो, सब्जेक्ट प्रेडिक्ट तो सेम होना ही चाहिए, वो तो मेन क्राइटेरिया है। साथ ही साथ ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। अगर फर्स्ट में ए है तो दूसरा में भी ए भी होना चाहिए। यही मेन है, यही मेन समझना है कि एस एन वाले में और ए एस वाले में क्या डिफरेंस है, मतलब सम और नो वाले में क्या डिफरेंस है और ऑल और सम नॉट वाले में क्या डिफरेंस है। ठीक है, बस मेन डिफरेंस है उसका ऑर्डर का, ऑर्डर ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे आपका ए एस वाले में ऑर्डर सेम रहना चाहिए। तो देखिए ऑल वाले में देख लीजिए, ब्रिक है और सीमेंट है, तो जहाँ भी ब्रिक और सीमेंट वाला रहेगा वही आपका होगा। देखिए यहाँ पे ब्रिक है, सीमेंट है, यानी फर्स्ट और सेकेंड में आपका आइदर और लगेगा। थर्ड में क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ सीमेंट है, यहाँ पे ब्रिक है, ऑर्डर उल्टा कर दिया है। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड में आप आइदर और लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आगे भी आप क्वेश्चन कहीं से भी मिले आइदर और का अटेम्प्ट कीजिए। ये तो कुछ बेसिक थे, आपको बेसिक में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। आगे हम मिक्स क्वेश्चन लाएंगे, आगे हम मिक्स क्वेश्चन लाएंगे, वहाँ से मिक्स क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अभी मेरा ओनली का बचा हुआ है एंड ओनली ऑफ फ्यू का बचा हुआ है, वो भी क्लास जल्दी हम अपलोड करेंगे। ठीक है,
चलिए आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं, आपके मन पे है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।